शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला, जिसकी मेराज वन नज्म में यूँ बयां की जा रही है। सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़काना काबा कौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, है ना। माँ कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा, क्यों महराज कराएगा वो भी इस आयत में सूरत में बताई जा रही है। सुभान अल्लाह, इसकी महराज की धूम मचा दी हो सूरह नज्म में, तो क्या अज़मतें होगी उनकी। फरमाते हैं कि कोई उनकी अज़मतों की न मिसाल है न होगी। कैसे, इस शेर में भी समझाने की कोशिश की जा रही है। जो खुदा से मिल के आए उसे आप क्या कहेंगे। अबे बंदे से मिलना हो तो बंदा होना ज़रूरी है ना, जिन्नात से मिलना हो तो फिर और, मलाइका से मिलना हो तो कुछ और, अंबिया से। अब खुदा से मिलना है, बंदे की तो औकात नहीं होती, लेकिन वो बंदा बेमिसल है, वो महबूब है, जो मिल कर के वापस भी आए, सलामती के साथ वापस आए, उसकी शान क्या होगी फिर। जो खुदा से मिल के आए उसे आप क्या कहेंगे। और आखिरी शेर देखिए, जो कमर को तोड़ता हो, कमर चांद, इसका भी जिक्र है सूरतुल कमर, सूरतुल कमर 27वां पारा। चांद को जो दो टुकड़े कर दे, अच्छा है भाई, सवाल करने वाले ने ये कहा था कि चांद के दो टुकड़े कर दीजिए, ये नहीं कहा था कि सूरज के दो टुकड़े कर दीजिए, है ना, या ये नहीं कहा था कि दुनिया के दो टुकड़े कर दीजिए। अच्छा है, हद में उसके लिए तो बेहद था, लेकिन सरकार चाहते तो पता नहीं किस किस के दो टुकड़े हैं। कमर चांद के, फरमाते हैं जो कमर को तोड़ता हो। अच्छा, इसका दूसरा माना भी है, कमर, है ना, कोई क्या कमर तोड़ेगा, हुजूर का नाम ही शैतानों की कमर तोड़ देता है। सरकार की मेराज ही कईयों के लिए तो कमर तोड़ हो जाती है, सरकार की आमद ही ऐसी होती है, तो वो कमर को भी तोड़ते हैं और सरकार का जिक्र गैरों की कमर भी तोड़ता है ना। सरकार ने वो एक कमर तोड़ा था, कौफ वाला कमर, चांद, ज़मीन पे उनके नाम से कई मुनाफिकीन कि उनकी याद से, उन्हीं की मेराज के जिक्र से पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो फरमाते हैं जो कमर को तोड़ता हो, जो दिलों को जोड़ता हो। दिलों को किस किस अंदाज से जोड़ा मेरे मुस्तफ़ा ने, दिलों को जोड़ने का अंदाज क्या था, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी। फरमाते हैं जो दिलों को जोड़ता हो, जो ये मौजिज़े दिखाए उसे आप क्या कहेंगे। शायर ने कितना अच्छा कहा, उसे आप क्या कहेंगे। खुद नहीं कहा कि मैं ये कहूँगा, मैं तो मानता हूँ, मैं तो कहता ही हूँ, मेरे क्या बात पूछते हो, हम तो मानने वाले। तू क्या कहता है, जो कमर को तोड़े उसे तू क्या कहेगा, जो मेराज में जाकर वापस आ जाए उसे तू क्या कहेगा, उसे तू क्या कहेगा। सुभान अल्लाह। अगर मोमिन है तो वो यही कहेगा कि उस जैसा पैगंबर ना आया है ना आ सकता है, उस जैसी शख्सियत, उनकी अज़मत, उनकी रिफ़ात, उनकी महबूबियत, उनकी शान बयान करेगा मोमिन। लेकिन जो मुनाफिक होगा, जो काफिर होगा, जो मुनकिर होगा, पता नहीं वो कहाँ से रास्ता निकालेगा, कैसे रास्ता निकाल सकता है वो, अल्लाह गनी। तो आइए हम शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नात पाक के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। एक मरतबा और दुरूद शरीफ सुना दीजिएगा। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो रसूल और आले रसूल पर एक मरतबा और हदीय सलात पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन। लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बना व सअदैक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी काना अलीयन फ़ी दरजाती फ़ातिमन फ़ी तत्हीराती हसनन फ़ी सिफ़ाती शहीदन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनुल आबिदीन बि इबादाती बाक़िरन फ़िल अव्वलीन वल आख़िरीन बि मालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वालि क़ादिमन फ़ी जमी अहवाली मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रिदा जव्वादन कफ़्फ़ु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजाह अस्क़रिय्यन मअल गुज़ा महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गियासल मुस्तग़ीसीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि मजमाइन। हज़रात, आपने समात किया नात पाक के अंदर भी कि कलीम हज़रत कलीम है, मुरीद है, कह रहे हैं मौला दिखा दे, अपना जलवा दिखा दे, अपनी तजल्ली दिखा दे, अपना नूर ज़ाहिर फरमा। इन्हें मुरीद कहते हैं। और मुराद कौन है ये कहाँ जाए, हबीब आ जाओ और देख लो। सुभान अल्लाह। मुरीद और मुराद में यही फ़र्क है, कलीम और हबीब में यही फ़र्क है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून की भी आया है करीमा 27 मुबारक। वन नज्म इज़ा हवा का भी मुकम्मल आया है करीमा, सूरत करीमा है। एक तरबती साअत वनशक़्क़ल क़मर की भी आया है करीमा। और मशहूर व मारूफ़ ख़ास मेराज के लिए सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल अक़सा अल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सुबहानल्लाह, सुबहानल्लाह। सरकार के लिए ये साल, जिस साल मेराज हुई, चूँकि बहुत गम का माहौल था, हज़रत खदीजा भी चले गए, चचा जान अम्मे मोहतरम अबू तालिब भी चले गए दुनिया से। और ताइफ में आप दावत व तबलीग इस्लाम की बात कहने गए, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वहाँ से पत्थर बरसाए गए, बहुत अज़ियतें पहुँचाई गई। आप बड़े मायूस हो गए, मायूस का मीन्स गमगीन हो गए कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लोगों को बताता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल। ये ताइफ वाले, ये कुफ़ार मक्का, ये अबू जहल, ये लोग मानते नहीं। ये कहते हैं ये मौजज़ा दिखाओ, दिखा दिया, मानते नहीं। समझाओ, समझा दिया, नहीं मानते। जो लोग नहीं मान रहे थे उनसे आप गमगीन हो गए। समझा समझा कर, बता बता कर, मौजज़े दिखा कर आए थे इसने। लेकिन अहले ताइफ ने जो जुल्म व सितम किया अल्लाह की पनाह, और दीगर हजरात, जो दीगर लोग कुफ़ार ने मक्का वगैरह जो भी रहे, और फिर आपके बिल्कुल करीबी, आपके मोहसिन, आपके साथ समझिए हज़रत खदीजा जो पहले ही से आपके साथ, आपका माल, आपकी जान आपकी खिदमत में पेश किया। हज़रत अबू तालिब जो आपके बिल्कुल, आपके हौसला और बिल्कुल ताकत, भाई जिसके पीछे कोई हो तो अब वो पीछे वाले अगर इंतकाल कर जाए, दुनिया से रुखसत हो जाए, तो एक तो वो गम रहता है, अपने आप का एक सहारा, अपनापन दूर हुआ, और फिर गम का ये माहौल। इसी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा निढाल जब हो गए इस आलम में, इस शहर, इस साल, इस माहौल में, तो सरकार, भाई ऐसा होता है कि जब कोई करीबी हमारा दोस्त, अज़ीज़, ख़ास रिश्तेदार में जिससे हमारी बहुत बनती हो, अगर उसका वालिद या उसके कोई वालिदा या बिल्कुल करीबी इंतकाल कर जाता है और वो गमगीन हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई इसे थोड़ा
कंपनी दो, इसे थोड़ा घुमा के लाओ, इसको फिरा लाओ, इसको सैर करा लाओ, इसकी थोड़ा गम से बाहर आए, इसका माइंड डाइवर्ट हो, चेंज हो, थोड़ी खुशी हो, मसरत हो, जो दिल दिमाग में सदमा लग गया है वो निकल जाए, इसे जरा टहलाया जाए, घुमाया जाए, फिराया जाए, समझाया जाए, है ना। हम उसको तरह तरह की बातें करते हैं, उसको ले जाते हैं, उसको दिलासा देते हैं। जो बिल्कुल अगर दिल के करीब का इंतकाल होता है तो फिर वो तो बिल्कुल जो है मायूस होता है, उसके लिए तो बहुत दिनों के बाद धीरे धीरे उसका गम हल्का होता है। अब यहाँ तो हबीब है और हबीब के दोनों ख़ास दुनिया से रुखसत हुए, गम भी है, उम्मत मान नहीं रही है, क्या करें, लोग मान नहीं रहे, कलमा नहीं पढ़ रहा, क्या करें। तो अल्लाह जल्ले जलालहू ने फरिश्ते के ज़रिए से, वो भी रूहुल अमीन जैसे फ़रिश्तों की बारात के ज़रिए से भेजा और कहा हबीब आपकी इस गम को निकालने के लिए, इस विसाल जो हो गया और उसके गम में आप है, आपके जहन में वो गम है, तो आइए कोई अजीज़ है कि नस नहीं, लेकिन तू तो हमारा हबीब है, महबूब है, आओ तुम्हें हम सैर कराते हैं, असरा सैर कराते हैं, असरा सैर कराते हैं। लफ्ज़ मेराज नहीं कहा है ना, सुबहान अल्लज़ी असरा, सैर कराते हैं कि आओ हबीब को बुला लो, अल्लाह चाहता है हबीब तुम्हारी आज सैर करा दी जाए। यही है, गम से निकल जाओगे, जहन में एक खुशी मसरत होगी, जब हम सैर कराएंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। जैसे हम बहुत गमगीन हो जाते हैं तो कभी अजमेर चले जाते हैं, है ना, गमगीन हो जाते हैं तो शाह आलम के रोज़े पे आ जाते हैं, गमगीन हो जाती हम अपनी खूबसूरत जगह पे चले जाते हैं, थोड़ा गम से बाहर आ जाए, टेंशन से फ्री हो जाए, जहन में कुछ समझ आए, खुशी और मसरत का माहौल पैदा हो जाए। यही है, अल्लाह के हबीब जब आ रहे हैं और उनको असरा महराज यानी सफ़र, बल्कि सैर कराई जा रही है, सैर कराई जा रही है। ये तो नबी की सैर है सिर्फ, ये न सफ़र है न ठीक से महराज है। सफ़र और है, सैर और है, महराज और है। मैं तीनों इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। सैर कहाँ तक हुई, सफ़र कहाँ तक हुआ और महराज कहाँ तक हुई है। सैर असरा, आओ गम से बाहर आ जाओ। कैसे गम से निकाला, किस अंदाज से निकाला। फ़रिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलातो तस्लीम आ रहे हैं, उनके साथ जो फ़रिश्तों की ज़बरदस्त बारात है, नूरानी काफ़िला है, वो तशरीफ़ ला अल मुख्तसर आए। फिर पेशानी पे अपनी पेशानी को हुज़ूर के कदमों में रखा। सुना होगा अपन, सरकार ने आँख खोली, आज ज़रा सा आप देखे, दरवाज़ा बंद, कुंडली भी लगा दी, बिस्तर पे आज आराम है। और उस वक्त हबीब जब लेटे तब जाए और फिर जगा करके, जगाना यानी एक मोहब्बताना जगाना कि खुदा बुला रहा है, सैर करने को बुला रहा है। यानी ये एक बहुत बड़ी बात होती है। कैसे, ये भी मिसाल से समझिए। आप घर में हैं, थके मांदे, 12 बज गए हैं, आप बिस्तर पे लेटे गमगीन है और आपका अजीज दोस्त आके दरवाजे पे दस्तक है, चला आजा थोड़ा हम बाहर जाके आए हैं, घूम कर आए ज़रा। आप कहेंगे हाँ भाई आजा, बहुत अच्छा हुआ, है ना। बाहर मुलाकात करके आना जाना और है, वक्त पे चले जाना और है, लेकिन अलग से टाइम निकलने के बाद जाना है। अल्लाह जब तक रसूल मुसल्ले पे थे जिब्राइल को क्यों नहीं भेजा, जब बिस्तर पे आए तब क्यों भेजा। सरकार पहले मुसल्ले पे थे, ईशा भी पढ़ी, उसके बाद नवाफिल भी पढ़ी, उम्मती भी करते रहे, दुआ भी मांगी, मौला गमगीन हो मेरी ये लोग नहीं मान रहे, तब नहीं भेजा। लेकिन जब फारिग हो गए, बिस्तर पर आ गए, आंखें बंद हुई, अब उसके बाद भेजना। एक वक्त निकल जाने के बाद स्पेशल खास तौर से एक राज ये भी है, कोई ये ना समझे कि हबीब कह रहे थे मौला मदद कर तो मौला ने मदद भेज दी। कोई ये ना समझे कि मूसा की तरह हबीब भी तालिब बने थे कि मौला कुछ कर और भेज दिया। नहीं नहीं, ये जब बिस्तर पर लेट जाए तब मैं भेजूंगा, ताकि कलीम और हबीब में फर्क समझ में आ जाए। कि कलीम जब मांगता है तब हम कहते हैं देंगे, तुम मत मांग, और हबीब जब मुसल्ला छोड़ देता है तब हम कहते हैं हबीब कहाँ जा रहे।
है ना, यही है क्या, हबीब हबीब है और उनके हम उम्मती हैं। बड़े किस्मत वाले हैं, बहुत ज़्यादा नसीबों वाले हैं कि ऐसे आका व मौला के हम उम्मती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का बेहिसाब शुक्र है, बेपनाह शुक्र है। ज़रा सा आप देखें, फ़र्क समझ में आ रहा है। मुसल्ले पे तो आका हमेशा रहते थे, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, यही तो है हबीब। इसलिए हमने कुरान नाजिल नहीं किया कि आप इतने खड़े रहे कि वरम आ जाता था पाँव में, थकावन जिस्म है भाई, थक जाता है जिस्म। सर अल्लाह आयत करीमा नाजिल होती है, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। लेकिन हबीब की शान फिर जहाँ ये भी कहा जा रहा है कि थकावट हो जाती है, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। इन्ना अंज़ल या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु कुमुल लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु अव इनकुस मिन्हु कलीला। इसमें भी यही जिक्र है, कुछ आराम कर लो फिर कुछ जिक्र करो। हबीब इतना नहीं मुसल्ले पे उम्मती 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 करते हो, रोते रहते हो, मांगते रहते हो, आराम भी करो। और फिर देखिए सब हबीब आराम करते हैं तो कहाँ जाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। एक बात और, सरकार तो आराम ही कर रहे थे, आंखें बंद थी, ख्वाब ही में मेराज हो जाती। ख्वाब ही में अब बंदा, जब हम और आप सोते हैं, इसकी भी मिसाल से ही हम समझ सकते हैं। हम मिसालों की दुनिया में रहते हैं, जिस्म है, माइक है, चटाई है, ज़मीन है, आसमान है, ये है वो, सारी मिसाल ही है। हम मिसाल ही से समझ सकते हैं, हम मिसाल ही से समझ सकते हैं। हम जब सोते हैं तो क्या होता है, ख्वाब अगर बेहतरीन आ जाए, ख्वाब में खूब मज़े ले रहे होते हैं, ये बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर अच्छा ख्वाब आ जाए तो, है ना। ख्वाब में ऐसा ही लगता है हकीकत चल रहा है, हकीकत चल रहा है, बिल्कुल ये सही हो रहा है। लेकिन जब उठते हैं तब पता चलता है ख्वाब में लेकिन अच्छा तो रहा, रात अच्छी गुजरी, बेहतरीन ख्वाब आ गया, है ना। ख्वाब हम कभी कभी कहते हैं आज तो बहुत सुभान अल्लाह क्या ख्वाब है, मज़ा आ गया आज तो ख्वाब में, ऐसी ऐसी अल्लाह तबारक व तआला का करम हुआ, ऐसा हुआ कि नहीं, होता है, ऐसे भी होता है। और ये बड़ी खुशनसीबी की बात है, तो हर किसी को भी नहीं होता। तो ज़रा सा आप देखें, ख्वाब ही आ जाता, बंदा ख्वाब में हकीकत ही समझता है, हर चीज़ होती है। लेकिन नहीं, आज हबीब को सिर्फ ख्वाब में नहीं, ख्वाब में होगा तो लोगों को पता कैसे चलेगा। ख्वाब था, लोग कहते कि ख्वाब था भाई, रसूलुल्लाह का ख्वाब था, हो इब्राहिम को भी ख्वाब आया था, कुर्बानी दो, किसी और पैगंबर को भी ख्वाब के मामलात हुए और होता रहता है, इस तरह हबीब को भी हो गया। लेकिन नहीं, आज ख्वाब की बात नहीं, आज हबीब को सिर्फ ख्वाब तक महदूद नहीं, ख्वाब राहत में थे उम्मे हानी के घर, है ना, हज़रत उम्मे हानी के वहाँ ख्वाब राहत में थे उम्मे हानी के घर। हज़रत जिब्राइल ने आके सुनाई खबर, है ना, चलिए चलिए शम्सो कमर व दुहा वल कमर के चेहरे वाले और जुल्फ़ मुबारक वाले। और जब आज ख्वाब नहीं, आज ऐसे की ऐसी हकीकत, ऐसी हकीकत, ऐसी हकीकत कि उस हकीकत का कोई इनकार कैसे कर सकता है। आप ज़रा सा देखिए, मैं तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ। फिर सरकार चले तो चले, ये पूरा सफ़र है, खुदा को इतना लंबा सफ़र कराना है, इतना तवील सफ़र कराना है, हज़ारों साल का सफ़र कराना है, हर चीज़ दिखानी है, सैर करानी है। मौला हज़ारों साल लग जाएंगे, कई सदियाँ गुजर जाएंगी, है ना, ज़माने में कई सदियाँ गुजर जाएगी, मगर अल्लाह अल्लाह अल्लाह, खुदा की कुदरत हो, नबी का मौजज़ा हो, हबीब की बात हो, तो फिर वक्त कैसा, सदियाँ कैसी, ज़माना कैसा, ज़मीन कैसा, आसमान कैसा है, फिर क्या कराने वाला खुदा हो, जाने वाले मुस्तफ़ा हो, फिर कोई चीज़ का मसला नहीं, मसला वो तुम्हारे लिए है, कैसे होगा, महबूब के लिए कैसे होगा वाला मसला ही नहीं है, कैसे होगा ये हमारे आपके लिए, दुनिया वालों के लिए है कि कैसे हुआ। साइंस भी हैरान है कैसे हुआ, कैसे होगा, कैसे होगा, मगर हबीब के लिए कैसे होगा, ऐसे होगा कि रात के कुछ ही हिस्से में जाकर भी आ जाएंगे, ऐसे होगा, कैसे होगा,
एक सवाल कि ये कैसे होगा, इतना लंबा तवील सफ़र, हज़ारों बरस का सफ़र, सदियाँ गुजर जाएगी, कैसे होगा। असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, वो कहाँ बहुत रातें नहीं लगेगी, बहुत दिन नहीं लगेंगे, बहुत वक्त और ज़माना नहीं लगेगा, कहीं सदियाँ या कहीं साल नहीं लगेंगे। मैं रब हूँ, ये मेरा हबीब है, रात के चंद ही लम्हे में सारी सैर करा दूँगा। सुभान, हज़ारों बरस का सफ़र तुम्हारे लिए होगा, ऐसा वैसा, कैसे कब होगा, कहाँ जाना है, कौन सी क्या करना है, क्या नहीं करना। ये हबीब है, पल में यहाँ पल में वहाँ, मैं हूँ पहुँचाने वाला, करके कैसे होगा। ज़रा सा आप देखें, सरकार चले, बुराक, सुभान अल्लाह, बुराक, वो तो आपने सुना था, गुज़िश्ता था, बर्क, बुराक, बिजली, रफ्तार, नूर, है ना। सूरज की किरणें 1 सेकंड में 300,000 किलोमीटर तय करती है। फिर साइंस कहता है अगर और ऊपर जाए तो वक्त भी रुक जाता है, ऐसा कुछ साइंस ने निकाला है, वो तो निकालते ही रहे, लेकिन उनके निकालने से ये बात जाहिर होती है कि ऐसा हो सकता है, ये तो ठीक है। लेकिन बुराक का मामला ये था कि जन्नत में जब जिब्राइल गए कि कौन से बुराक को निकाला जाए, लिया जाए, हज़ारों सवारियाँ है, इस एरिए में है, इस एरिए में है, फला जगह है, जन्नत अदम में भी अच्छी सवारी है, जन्नतुल फिरदौस में भी अच्छी है, जन्नत नईम में भी अच्छी है, इधर ये बुराक खड़ा, इधर ये जानवर है, ये वही बेहतर है, ये भी बेहतर है, किसको लिया जाए, किसको लिया जाए। हम जब बकरा मंडी जाते हैं, है ना, ये भी फरमा, ये भी अच्छा है, कोई कहते हैं ये अच्छा है, वो कहते हैं नहीं ये ले लो, ये इसमें ये है, वगैरह वगैरह। इंसान सोचता है भाई कौन सा लेना है, अब वहाँ जिब्राइल सोच रहे हैं कि कौन सा लेना है। सुभान अल्लाह, हबीब के लिए जानवर कौन सा लेना है, बुराक मतलब सवारी कौन सी लेनी, कहने का मतलब कौन सी सवारी, कौन सा बुराक ले जाओ। बारगाह इलाही में दिल में अर्ज़ किया, मौला रूहुल अमी भी एक मसले में आ गया है कि किसको लिया जाए। एक मसला है कि हबीब की सवारी ले जानी है, कोई और होता तो कोई भी ले जाता, फला के लिए ये सवारी ले लो, उसके लिए उसने मंगाई तो ये ले लो, ऐसा भी होता है, उसने मंगाई तो ये ले लो, उसके लिए ले जाना है तो ये अब कोई कहे नहीं ये तो शाह आलम सरकार के लिए है, तो फिर सोचना पड़ेगा शाह आलम सरकार है तो फिर ऐसा होता है। अब यहाँ हबीब के लिए सवारी मंगाई थी, जिब्राइल कहे कहीं ऐसा ना हो कुछ गुस्ताखी हो जाए, कोई कमज़ोर आ जाए, कोई जो है हो जाए, अल्लाह ही से पूछो, वो जो कह देगा उसी पे करेंगे तो अच्छा रहेगा। यही एक अच्छा कायदा है, बेहतर कायदा है। और अक्सर एक जुमला आता है, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। मौला कौन सी ले जाओ, कहाँ देखो ये किनारे पे वो खड़ा है बुराक, देखा मौला वो तो बहुत दुबला पतला है, यहाँ तवंगर मस्त मौला है, हबीब के लिए थोड़ा सा ये नाजुक लग रहा है, ये कमज़ोर लग रहा है, नहीं नहीं नहीं, तो उसकी कमज़ोरी को ना देख, उसका जिस्म कमज़ोर है, दिल बड़ा मजबूत है। दूसरों को देख रहा है वो तगड़े हैं, मगर अभी दिल तगड़ा नहीं हुआ है। मैं उसके दिल को देख रहा हूँ। हबीब के लिए दिल वालों को देखा जाता है, जिस्म वालों को नहीं देखा जाता। हबीब की बारगाह में पहुंचाने के लिए दिल देखा जाता है। इसीलिए ए हबीब महबूब की बारगाह में जाने वालों, पहले दिल से ताइब होकर जाया करो, ताकि जिस्म तो बाद में पहुंचे, दिल की हाजिरी पहले कबूल हो जाए, है ना। दिल वालों का मामला। कहा मौला इसका दिल क्या है, कहा यही दिल का चोट खाया हुआ है, ना उम्मीद, मायूस, गमगीन खड़ा है। इसीलिए खड़ा है कि इन तमाम ने सुन रखा है कि मेराज की रात आएगी, एक किसी सवारी को सवारी यानी हुजूर के लिए सवारी बनाई जाएगी बुरा। तो हर कोई बहुत तस्वीर कर रहा है, बहुत तैयार हो रहा है कि मुझे ले जाया जाएगा, मैं खूबसूरत बन जाऊँ मुझे ले जाए, मैं इतना चर लूँ मुझे ले जाया जाए, कोई हौजे कौसर के चक्कर काट रहा है मुझे ले जाए। ये मन में कह रहा है मौला सब अच्छी अच्छी तैयारियों में लगे, मेरा तो नंबर इसमें कहाँ आएगा, एक से बढ़कर एक है मौला, मुझ जैसे गरीब के लिए क्या कैसे हो सकता है, मेरा तो नंबर चांस लगना बहुत मुश्किल है, बस इसका दिल टूट गया है। इस टूटे हुए दिल से मैं भी करीब हूँ, मेरा हबीब भी करीब है। मेरा हबीब भी यही देखता है मजमे में दिल किसका टूटा है मेरी उम्मती को, उसी से नवाजा जाए। मेरी कुदरत भी यही देखती है, जब कोई तुम पर जुल्म करे, जब कोई प्रोपेगेंडा हो, जब तुम्हारा दिल टूटे,
समझ लेना तुम्हें बारगाह समदियत में भी कबूल किया जा रहा है और बारगाह मुस्तफ़ा में भी भेजा जा रहा है। हज़रत नूह की कश्ती भी वहीं ठहरी जिस पहाड़ी जूदी पहाड़ी का दिल टूट गया कि मैं तो नीची हूँ, बड़े बड़े पहाड़ है कैसे रुके, है ना। यहीं हज़रत बुराक ने भी यही करा, दिल टूटा, वहाँ और कुछ ना पेश करो, दिल टूटा हुआ दिल ही पेश कर दो। ये जो जुल्म सितम हो जाते हैं कहीं कहीं ना इत्तेफाकी की वजह से दिल टूट जाते हैं, ये जो दिल टूटते हैं बड़ी बात है। एक बुज़ुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, हज़रत अल्लामा साहब थे, बड़े थे, उनकी शान थी कि बहुत कोई आशिक आता और वो बहुत अगर करता तो उसे एक तरतीब दे करके हुजूर का दीदार कराया करते थे, हुजूर तक पहुंचाते थे, मतलब दीदार कराते थे। अब उनकी बेगम ने एक दिन कह दिया, हुजूर आप तो कईयों का दीदार कराते हैं और मैं बीवी हूँ, बेगम हूँ और मुझे नहीं। कहा अच्छा ऐसा करो, अच्छे से तैयार होके आ जाओ, बेहतरीन तैयार दुल्हन की तरह तैयार होके आ जाओ। कहा ठीक है, हो गई, समझे कि तल्ला दुल्हन की तरह बेहतरीन तैयार हो गई। बताया कहा नहीं ये नहीं चलेगा, अभी और अच्छे से तैयार हो जाओ, और बेहतरीन अच्छे से जवाज़ तरीके से जायज़ तरीके से खूबसूरत बेहतरीन तैयार हूँ। फिर कहा कि ज़रा आपके भाई को बुलाओ, बीवी के भाई को बुलाओ। और कहाँ उम्र हो चुकी थी भाई, हज़रत की भी उम्र, बेगम की भी उम्र, बेगम के भाई की भी उम्र, है ना। उन्हें बुलाया, कहा अर्जेंट आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आए। कहा देखो इस बुढ़ापे के अंदर, ज़रा इस बुढ़िया को देखो, बुढ़ापे के अंदर बन सवर के समझी तैयार हुई और देखो, और मैं कहाँ इबादत गुजारी है, मामला संभालना ये कर। भाई गुस्से में बहन के ऊपर बरस पड़ा, तुम्हें अक्ल वक्ल है कि नहीं। बहरहाल बोला बोला बोला, वो इतना बोला कि उसका दिल टूट गया, रोने लगी रोने लगी, रोने रोते आँख लग गई, आँख लगी। ख्वाब आया, ख्वाब से बेदार हुई तो बुजुर्ग ने फरमाया क्या हुआ, दीदार हो गया। वो इतना दिल तोड़ना ज़रूरी था, वहाँ तक पहुँचाने के लिए दिल तोड़ना ज़रूरी था। तो मैंने सोचा क्या करूँ, तो मैंने यही रास्ता इख्तियार करवा लिया। ये बात होती है जनाब, तो बड़ी बात है। बहरहाल नसीहत की बात है, तो जब हो जाए तब दुनिया वालों की तरफ मत देखा करो, आया करो, 2 रकात नमाज पढ़ा करो और हुजूर पर 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो। वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ मुतवज्जो हो जाया करो। फिर वहाँ की मदद तो फिर कैसी मदद, फिर सामने कोई भी हो कैसा भी हो, जब मदद बारगाह रसूल से, बारगाह वली से होती है, फिर वो उसकी उनकी मदद ही अलग होती है। वो गैबी मदद भी अलग होती है उनकी, फिर वो जानते हैं कैसे करना है, क्या करना है। तो जब भी कोई मुश्किल ऐसी आ जाए तो अल्लाह और रसूल की बारगाह में आया करो, यानी हुजूर पे दुरूद व सलाम दिलो जान से, दिल जहन को हाजिर रख के पढ़ा करो, 2 रकात जहन को हाजिर रख के पढ़ा करो, बारगाह शाह आलम में जहन को हाजिर रख के किया करो, इंशाअल्लाह फिर तो क्या बात हो। बहरहाल बुराक लाया गया, लेकिन जैसे ही बुराक को लिया, अभी तक तो कुछ और नज़र आ रहा था, और जब उसे ये कहा गया आओ आज मेराज में, सफ़र में, असरा में, सैर में तुम्हें इंतखाब किया गया है, इतना सुनते ही वो फरबा भी हो गया, बेहतर भी हो गया, ज़बरदस्त खूबसूरत भी हो गया। यानी जो अभी जो था वो कुछ और था, और अभी बस इतना कहा गया कि चलो, उसे लेकर जब चलने लगे तो कुछ और हो गया। क्या समझे, जब मुस्तफ़ा के लिए किसी को चुना जाता है तो फिर उसे मुकम्मल उस लायक और काबिल भी बना दिया जाता है। तैयार हो गया वो तो, कि अब तो कुछ और जवानी आ गई, अब तो रहमत पे जवानी आ गई, खुदा की रहमत की शान शायान शान पे एक खूबसूरती आ गई। मेरे हाल बुराक आया, आप हज़रत बुराक पर तशरीफ़ फरमा हुए, हमाम आप पहना है, सारा तैयारी हो, दुल्हा बनाया जा रहा है। आज दुल्हा बने हैं सरवर आलम, और कैसे दुल्हा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सारे मामला, सारी चीज़ें, वो अमामा जो हज़ारों साल से अर्श आज़म पे इबादत कर रहा था, तस्बीह कर रहा, वो पहरन मुबारक, सुभान अल्लाह। हबीब नाराज़ ना हो जाओ, गम ना करो, कोई नहीं मानता ना माने, तुम मुझकी फ़िक्र ना करो। ताइफ वालों ने नहीं माना, हज़रत अबू तालिब चले गए, हज़रत खदीजा दुनिया से चली गई, कोई बात नहीं, आओ तुम अर्श पे आओ, इन्हें सैर कराओ, ज़मीन की सैर कराई गई।
पहाड़े जंगल चारों तरफ सैर करे, आसमानों की सैर, है ना। फिर अक्सा ले गए, सुभान अल्लाह, मस्जिद अक्सा ले गए, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, है ना। हालांकि सफ़र तो अर्श तक हुआ ना, तो आयत में आना चाहिए मस्जिद हराम से वहाँ की बात होनी चाहिए, इसलिए कि ये आयत है, कुरान है, काफिरों को भी सुनानी है। अभी काफिर कहाँ अर्श को जानता मानता है, काफिरों को क्या मालूम आसमान कितने हैं, वहाँ की दुनिया क्या। हाँ, काफिर अक्सा को जानते हैं, मस्जिद अक्सा, काफिर मस्जिद हराम जानते हैं, है ना। तो वही बताया जाए, कम से कम इतना तो मानो कि यहाँ से वहाँ गए। काफिरों को जब ये आयत सुनाएंगे जाएगी कि हुजूर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, अभी यहाँ से आप देखें कि कोई ये कहे, मैं कहूँ या कोई कहे कि मैं रात को ये अहमदाबाद से मस्जिद अक्सा गया और वापस आ गया, ये क्या हो। फिर कोई कहे कि मैं मस्जिद हराम गया, मस्जिद हराम से अक्सा गया, अक्सा से जिस्म के साथ आ गया, ये कैसे। कोई ऐसे वैसे बाबा जो होते हैं, चालू की मैं बात करता हूँ, ओरिजिनल की नहीं, है ना, जो बन बैठे हैं, वो जो बने हुए हैं नहीं, है ना। वो कहे मैं रातों रात अमेरिका गया, आँख देख कर आया, हाँ ज़बरदस्त, तुमने तो सुना है, मैंने तो देखा है। अमेरिका गया न, कहाँ गया न, ये देखा ना, फ़लस्तीन गया, तो फिर फ़लस्तीन ही चले जाना था भाई, इतना वक्त की बात, 15 महीने तक बेचारे वो कर रहे थे, अपनी के भी ताकत इतनी है तो कर लेना था, है ना। ये दावे वावे, कुछ दावा करने वाला ठीक नहीं होता, जो ठीक होता है वो दावे नहीं करता। दावा करने वाला अक्सर ठीक नहीं, अक्सर, है ना, जो खामोश रहता है उसकी बात है। तो बहरहाल अब कोई कहे मैं वहाँ से वहाँ गया, तो आज भी कोई कहेगा कैसे हो सकता है भाई, रात को तो जाके कैसे आ सकता है। तो वहाँ भाई यही बात है, मस्जिद हराम से अक्सा तक कैसे गए, हालांकि अर्श तक गए, लामका तक गए। लेकिन जब काफिरों ने सुना कि अक्सा तक गए, तो उनके लिए तो ये भी एक सवाल हो गया कि अक्सा को तुम जानते भी हैं, मस्जिद अक्सा जानते हैं, बैतुल मुक़द्दस जानते हैं, लोग जानते हैं, बस ये जानते ही थे, बात यही थी, ये जानते ही थे, सही बोल रहे थे, हम जानते हैं। काश उनको पुरानी किताबों का इल्म होता। देखो जहालत, उनको मालूम होता कि हज़रत सुलेमान ने जब ऐलान किया था कि बिल्किस का तख्त कौन ला देगा, उनको उस बात का इल्म होता तो कहते कि जब बिल्किस का तख्त आसिफ ला सकता है तो ये हबीब अक्सा तक जा सकते हैं। इस बात से भी वो ईमान ला सकते थे। पुरानी बातों का अगर इल्म होता कि फला अंबिया के साथ ये हुआ, उनको मालूम था कि वो अंबिया आके गए, लेकिन पूरा नॉलेज नहीं था, बस खाली नॉलेज था, सिर्फ जानते थे, है ना। बड़ा तख्त कैसे आ गया था, एक चुटकी में, एक आँख झपकने, पल में। अरे भाई वो कुर्सी हम वहाँ से यहाँ तक नहीं ला सकते, अरे यहाँ से यहाँ लेने में 3-4 सेकंड लग जाएंगे। कुर्सी में, वहाँ तो तख्त है, तख्त पे कुर्सियाँ हैं, मोतियाँ हैं, कहीं 7 कमरों में बंद है, पहरेदार है, वो कहीं है, सुलेमान की मजलिस कहीं लगी है, रदी अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। और कहाँ के लाओ, तो कुरान कहता है कि एक जिसे किताब का इल्म था वो पल भर में लेके आ गया। तो जब सोचिए हज़रत आसिफ बिन बरखिया वो तख्त पल भर में ला सकते हैं, तो हबीब पल भर में महराज करके क्यों नहीं आ सकते। आज ये कुरानी और वाक़ियात की तरफ आप जाएंगे तब भी कई मसाइल हल हो जाते हैं। देखिए एक मसला है, आदम अलैहिस्सलाम वहाँ से आए थे, है ना, जन्नत में थे, यहाँ आए, और हुजूर यहाँ से आज मेराज में वो जन्नत की तरफ जा रहे हैं। वो पहले नबी दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले, पहला इंसान, खलीफा, अल्लाह के खलीफा, और आज हबीब आखिरी पैगंबर इस फिर सैर कर रहे हैं, जन्नत भी देख रहे हैं, फिर यहाँ से फ़र्श से अर्श तक तशरीफ़ ले जा रहे हैं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इबादत के वास्ते पैदा किया। अल्लाह की मेहरबानी देखो, ये नहीं कहा हमने इंसानों को, जिन्नातों को सिर्फ नमाज के लिए पैदा किया, लियअबुदून, ओनली सिर्फ इबादत के वास्ते। अगर ये कह दिया होता कि सिर्फ नमाज के लिए, तो बताइए 8 पहर कैसे हम नमाज में रह सकते थे।
है ना। कैसे 24 घंटे 12 महीने हमेशा नमाज में। अगर यह कह दिया होता कि सिर्फ रोज़े के लिए पैदा किया तो बड़ी मुश्किल हो जाता। ये कह दिया होता कि सिर्फ हज करने के लिए, तवाफ़ करने के लिए पैदा किया तो पता नहीं क्या होता। सिर्फ ये कह दिया होता कि माल निकालने के लिए, ज़कात देने के लिए, लुटाने के लिए, फलाह के लिए ही पैदा किया, सिर्फ ये, तो पता नहीं कौन क्या होता, है ना। एक दिन तकसीम करते, दूसरे दिन मांगने वालों की लाइन में आ जाते कि भाई देने से अच्छा है लेना है, रोज़ बढ़ता है। अगर ये कह दिया होता कि सिर्फ माँ बाप का हक अदा करो, हुकूकुल इबादत अदा करो, तो खुदा को तो मसीह ऐसे ही भूले हुए हैं, पता नहीं क्या होता। अगर ये कह दिया होता सिर्फ हुकूकुल्लाह, तो पता नहीं फिर बंदों के मामलात में हम कितनी जो है वो कर जाते, कैसे अदा होगा। अल्लाह अल्लाह, किसी एक तस्बीह, तहलील, ज़िक्र की बात या कोई रुकन की बात नहीं कही कि हमने इसलिए पैदा किया। उसकी मेहरबानी देखो, लियाबुदून, इबादत के वास्ते पैदा किया। अब इबादत में जब नमाज का वक्त हो तो नमाज पढ़ लिया करो, इबादत है। जब कारोबार का वक्त हो बल्कि तो कारोबार करो, वो भी इबादत है ना। हलाल रोज़ी कमाना, कारोबार करना, हलाल कमाई बड़ी इबादत। जब रोज़े का महीना आए तो रोज़े रख लो। हर इबादत यानी सभी चीज़ें, सारी चीज़ें शामिल हाल हो गई, हुकूकुल्लाह से लेके हुकूकुल इबादत तक। और अगर मैं कहूँ तो देखिए, सलात ही के लफ्ज़ को आप देखें, नमाज, खुदा ने कहा नमाज पढ़ो, है ना। नमाज कैसे पढ़े, नमाज किसे कहते हैं। कोई तस्बीह है सलात 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 ऐसे पढ़े, हम तो यही समझते अगर हुजूर नहीं बताते। अगर कहा जाता कि न सलात पढ़ो तो हम तो कहते या सलात 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 पढ़ रहे, उंगली पे तस्बीह घुमा रहे हैं। हो सकता है कुछ और हम समझ लेते, दुनिया कुछ और समझ लेती कि सलात का लफ्ज़ का क्या माना है। नबी ने उस नमाज को पढ़ के बताया कि इसको कहते हैं, है ना। रुकू सजदा कैसे करें, रुकू किस चीज़ का नाम है, कैसे अमल किया जाए, सजदा कैसे करेंगे हम, सरकार ने करके बताया, है ना। कुरान ने कहा क़ीमिस्सलाह, नमाज पढ़ो, कैसे पढ़े। सरकार की सुन्नत जब तक नहीं है, आदत नहीं है, इबादत मुकम्मल नहीं है ना। रोज़ा कैसे रखें, रोज़ा किस चीज़ का नाम है, कैसे रखेंगे, सरकार ने बताया। इफ्तार कैसे करना है, शहरी कैसी करनी है, क्या है, नवाफिल कैसे पढ़ने, हज कैसे करें, कह दिया हज करो कैसे करें, ज़कात दो कैसे दे, फला करो कैसे। सरकार यानी खुदा की हर इबादत में नबी का तरीका शामिल है, सुन्नत रसूल शामिल है ना। इबादत खुदा की मगर तरीका मुस्तफ़ा का। यही तो है ज़िंदगी के तरीका मुस्तफ़ा का लो। आदत जो तुम्हारी है उसमें अगर नबी की आदत शामिल हो जाए तो वो इबादत बन जाएगी। लियाबुदून, हमने इबादत के वास्ते पैदा किया। मैं यूँ कहूँगा कि ऐ उम्मतियों, अपने रसूल, अपने महबूब, हमारे आका व मौला की सुन्नतों को, तरीक़ों को अपनाते जाओ, अपनी आदतों में उतारते जाओ। तुम्हारी आदत अच्छी होती जाएगी, इबादत मुकम्मल होती चली जाएगी। नबी की आदतों को अपनाना, खाने बैठो तो अपनाओ, पियो पानी पियो तो अपना, बात करो तो अपना, हर चीज़ में नबी की आदत को अपनाते जाओ, वही इबादत होती चली जाएगी, सुन्नत रसूल होती चली जाएगी, वही बंदगी होती चली जाएगी। हबीब के तरीक़े को अपनाना है। अक़ीमिस्सलाह। अच्छा, ये सलात के 9 माने हैं, कितने हैं? 9। ये तो अच्छा हुआ बाद में सरकार ने बता दिया, वरना उस दौर की मैं बात करूँ तो सलात का क्या माना था मालूम है? नाच गाना। तो पता नहीं लोग कहाँ निकाल लेते, लेकिन खुदा क्या कहना चाहता है वो रसूल ने बताया। सलात का एक मतलब दुआ है, इसका एक मतलब नमाज है, इसके कई माने हैं, लेकिन ख़ास अक़ीमिस्सलाह जब कहा गया तो वो नमाज है, याद खुदाबंदी के लिए नमाज है। लेकिन यहाँ भी एक नुक्ता है जनाब, अक़ीमिस्सलाह के बाद साथ साथ अक्सर ज़्यादातर अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह, यही वातुज़्ज़काह, इसका राज क्या है? कहा कि फरमाया 3 चीज़ों को अल्लाह ने 2 के साथ हुक्म दिया है, और जहाँ एक हुक्म में 2 हुक्म हो तो जब तक वो दूसरा अदा नहीं होगा वो पहला मुकम्मल नहीं होगा। अगर आपने एक अपनाया दूसरा छोड़ दिया तो दूसरा खुद ब खुद रिजेक्ट हो जाएगा। समझ गया? अक़ीमिस्सलाह व आतुज़्ज़काह, ये दोनों साथ में होगी। सारा इस्लाम का दारोमदार दीन का नमाज है, इबादतों की जामियत नमाज है ना। अफजलुल इबादत नमाज है, लेकिन नमाज का दारोमदार व आतुज़्ज़काह इस पर है। ये दोनों जब अदा होगी
तब आपके मुख में। इस तरह जब अर्श पे अल्लाह ने पहले तो अपनी तौहीद लिखाई, फिर जब लिखाया तो साथ में क्या लिखाया जानते हो? माँ बाप का हक अपना लिखाया, अपने के साथ अर्श इलाही पे। ये दूसरी तीनों बातें एक ही रिवायत, एक ही हदीस, एक ही रिवायत में पेश कर रहा हूँ। जब तक माँ बाप का हक अदा नहीं करोगे, उसका हक भी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। उसी के साथ लगा हुआ है माँ बाप। और तीसरी चीज़ है, वक्त रहा तो आज बताऊंगा, वरना फिर एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़, जहाँ हुक्म आया है वो ज्वाइंट है, उसको लेकर चलना है। अब ज़रा सा देखें, महराज में सरकार तशरीफ़ ले गए, सारी महराज हुई, जन्नतें दिखाई गई, सुभान अल्लाह, अर्श दिखाए गए, हाँ, अंबिया इकराम की मुलाकात हुई, सारा मामला हुआ। नमाज़ों की बात तो अल्लाह होगा नहीं, नमाज की मैं बात क्या करूँ। सरकार तो अक्सा में पहुँचे तो वहीं नमाज पढ़ा रहे हैं, है ना। नमाज की बात तो ज़रा सा देखे कि मेराज का आगाज़ हुआ, सफ़र का आगाज़ हुआ, सैर जब हुई, खुदा ने जब बुलाया तो अक्सा में ना। अच्छा, अक्सा से पहले ही हुजूर नमाज पढ़ चुके थे। है हबीब, ये मकाम आ गया है, यहाँ इब्राहिम पैदा हुए, 2 रकात नमाज पढ़िए, ये फला मकाम है। 3 मकाम ऐसे आए, वहाँ 2-2 रकात सरकार ने नमाज अदा की। फिर अक्सा पहुँचे, यहाँ से भी हमें मसला मिला, जहाँ मुतबर्रक मकाम है वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है। जो खुसूसियत वाले मकाम या जहाँ मज़ार है वहाँ जाओ तो 2 रकात नमाज पढ़ो। ये सरकार ने मेराज में भी अदा किया है। जहाँ जहाँ मकामात मुक़द्दसा आए वहाँ आपने 2 रकात नमाज पढ़ी। फिर अक्सा पहुँचे तो अक्सा में अम्बिया हाजिर, तफसील में न जाते हुए अम्बिया सारे मौजूद, फिर अम्बिया के साथ साथ फरिश्ते मौजूद, फरिश्तों के साथ साथ दीगर हजरात मौजूद। रिवायत बताती है कि और भी रूहें जो थी, फिर पीछे न पीछे सफ़े लगी हुई थी, जो मुक़द्दस रूहें थी, और या जिसको रब ने चाहा था या जिसको बुलाना था, सुभान अल्लाह, वो खुश नसीब आखिर में कहीं न कहीं उस नमाज में शरीक था। सिर्फ अंबिया नहीं थे, अंबिया के पीछे फरिश्ते भी साथ में हैं, और फिर पीछे औलिया इकराम की मुक़द्दस रूहें हैं। औलिया इकराम के बाद मोमिनीन की रूहों ने भी नमाज पढ़ी, सुभान अल्लाह। आखिर इस नमाज में ऐसी क्या राज, ऐसा क्या राज था, अल्लाह गनी। ये राज तो या तो शाह आलम जाने या कुतुब आलम जाने, उनके बताने से जाने कि आखिर वो 2 रकात में क्या बात थी, वो सलात में क्या बात थी, उस नमाज में क्या बात थी। और जब सरकार ने नमाज पढ़ाई होगी, ज़रा तसव्वुर कीजिए, जिब्राइल भी पीछे है, मीकाइल पीछे है, फरिश्तों की बारात पीछे, अंबिया जैसे ज़बरदस्त उलुल आज़्म जब पीछे हैं, खड़े हैं, दस्त बस्ता खड़े हैं, क्या शान है। वो अक्सा, मस्जिद अक्सा, वो बैतुल मुक़द्दस की मुक़द्दस सरज़मीन, वो पाकीज़ा जहाँ हज़ारों अंबिया इकराम आए, जहाँ कईयों अंबिया इकराम का गुज़र हुआ, वहाँ ऐसा मुक़द्दस कुआँ जहाँ 70 अंबिया ने उस कुएँ का पानी पिया, वो वहाँ मौजूद, जहाँ जो कई अंबिया का गुज़र हुआ, जहाँ हमेशा क़िबला अव्वल, है ना, मुँह करके नमाज पढ़ी जाती रही। वो मकाम पर सरकार को नमाज पढ़ा के ले जाना, सूफिया फरमाते हैं, बल्कि उलमा इकराम ने भी लिखा कि वहाँ वही क़यामत के रोज़ मकाम महमूद होगा, मकाम महमूद वही पे होगा। इसीलिए यहीं से वो नमाज है। हबीब, तुम क़यामत की बात करते हो, मैंने ये कहा था कि मकाम महमूदा, ये भी कुरान की आयत है, मकाम महमूद अता करेंगे। तो आओ देख लो इस सफ़र में कि कहाँ अता करेंगे। मकाम महमूद अभी से दे दिया, तुम गमगीन ना हो, तुम्हारे अजीज चले गए दुनिया से, तुम बड़े नाराज़ हो, कौम मान नहीं रही है, कलमा नहीं पढ़ रही है, आओ ये मकाम महमूद तुम्हारे लिए है, तुम्हारी तारीफ़ यहाँ होगी, तुम्हारा मर्तबा ये है। और आज ये मर्तबा है कि जिस तरह कल सब देखेंगे मकाम महमूद पे खड़े हुए आपको तमाम अंबिया, तमाम उम्मत के वाह क्या मर्तबा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा।
ये मकाम है, मकाम महमूद कहते हैं उसे, कि सारे अव्वलीन व आखिरीन का मजमा होगा और वो देखेंगे कि मुस्तफ़ा आज मकाम महमूद पे अता किया गया। तो आज मेराज में नमाज पढ़ा के अंबिया औलिया तमाम ने देखा कि इमामुल अंबिया फ़कत मुस्तफ़ा है, फ़कत मुस्तफ़ा है, सरवर आलम अलैहिस्सलातो तस्लीम है। आज ही देखा, सरकार को खुशी तो हुई होगी कि अल्लाह ने यह एजाज़ दिया, ये करम किया, वो क़यामत आएगी, वो क़यामत के मैदान में जब भी जहाँ भी मकाम महमूद जो आता होगा। लेकिन आज इस मुसल्ले इमामत पर, और ऐसा मुसल्ला जहाँ पीछे आदम जैसे सफ़ीउल्लाह खड़े हो, नूह जैसे नजीहुल्लाह 950 बरस उम्र पाने वाले खड़े हो, इब्राहिम जैसी खुल्लत रखने वाले खड़े हो, जिसने खाने काबा ताबीर किया हो, इस्माइल जैसे ज़बीहुल्लाह कुर्बान होने वाले जिनके बदले में दुम्बा आए वो खड़े हो, हुस्ने यूसुफ जिनके पीछे हो, दमे ईसा जिनके पीछे हो, मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह जिनके पीछे हो, साहिबे किताब जिनके पीछे हो, साहिबे औरात जिनको सहीफे अता हुए वो पीछे हो, तमाम हो, और आगे फ़कत हबीब हो। क्या मकाम है, सबसे आला वाउला हमारा नबी है ना, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। मुसल्ला, इसीलिए सोच समझ के किसी के बारे में बोला करो, सोचा करो, इसलिए कि मयान गौसे आज़म फरमाते हैं कि मेरी तलवार मयान से बाहर है, और जो आएगा हमारे से लड़ने के लिए, हमारे सिलसिले से हमसे मानने वाले, उसको हमारी तलवार है, सही हो। और हुज़ूर ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह चिश्तिया वो कहते हैं हमने तलवार निकाल के रख दी है, गाड़ दी है मयान से, अब हम लोग जो आएगा हमसे उलझेगा वो यूं ही फना फाते हो जाएगा। कादरियत कहती है हम देख लेंगे, हमसे उलझेगा वो बचेगा नहीं। चिश्तियत कहती है हमने तलवार निकाल के रख दी है, बैठ गए, आओ उलझो फना हो जाओ, मानना हो तो दामन में आओ, एक तरफ दामन है, नहीं उलझोगे तो चले जाओगे। और कादरियत तो फिर कादरियत की शान, बस यही समझ लीजिए ये दोनों का फैज़ान। ये सोहरवर्दी में राज नेहा का हाल मोहताज बयां नहीं करना चाहता, यहाँ भी कुछ आओपन है, आकर उलझोगे, कुछ कहे बगैर ही ख़त्म हो जाओगे, कुछ कहे बगैर। ये दावा नहीं है, यकीन ना हो तो उलझ के देख लो, उलझ के देख लो, क्या तो ईमान सलब हो जाएगा या मर्तबा सलब हो जाएगा, वो फिर वो जाने कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए सोच समझ करके उलझा करो। हम बुजुर्गान दीन के वाबस्तगानों से, फ़कीरों से, मलंगों से, हमारे जैसे अहले इल्म के तालिब इल्मों से, ये शाह आलम सरकार और कुतुब आलम सरकार की धरती, ये अहमदाबाद है, अहमदाबाद है ना, ये वो है जहाँ अगर मेराज का वहाँ जिक्र हो तो शाह वजीहुद्दीन अपने शागिर्द को कहते जरा किताब ले आओ, और वो किताब को हाथ लगाते ही दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है ना, दूसरी जगह पहुंच जाता है, दूसरे मकाम पर पहुंच जाता है, जहां शाह अली जी गामधनी माशुकल्लाह रिफाई रहमतुल्लाह ताला अली, बड़े बड़े बादशाहों की अक्ल जहां ठिकाने आ जाए, जहां बड़े बड़ों की, तो अल्लाह वाले अगर नवाजते हैं, देते हैं, तो दूसरा तलवार भी रखते हैं, उलझने वाले उलझा करे, सुलझने वाले सुलझा करे। अली के आस्थानों पे दोनों चीज़ें रहती है, झुक गए तो सुभान अल्लाह है ना, शांति से रहे तो माशा अल्लाह, और अगर अशांति की तो फिर वो अल्लाह का वली है, साहिब कमाल भी है, साहिब जलाल भी है, साहिब कमाल भी है। इसलिए नीयतें अच्छी रखो। फरमाते आलिम के पास जाओ तो जुबान संभालो, वली के दर पे जाओ तो दिल संभालो, नीयती पाकीज़ा रखो, नीयतें अच्छी रखो। तो मैं अर्ज कर रहा था, बात पे बात निकली, जरा साहब देखा कि सलावातु ज़का, तो कहाँ कहाँ अल्लाह वालों ने मेराज के फ़लसफ़े को हल किया, मेराज के फ़लसफ़े को बहुत आसान तरीके से हल कर
दिया, बिल्कुल जो है उसको ऐसा समझा दिया, ऐसा समझा दिया। और आखिर में यह कहा, जब हमारी छोटी सी करामत तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती तो वो नबियों का मौजज़ा है। जब हमारी छोटी सी करामत कहीं कहीं साल तक आए और यहाँ एक ही लम्हा हो, हमने ऐसी करामत दिखा दी, वो तेरी समझ से बाहर है। हमारे जैसे लोगों की हल्की सी करामत तेरी समझ से बाहर है तो वो इमामुल अंबिया है, उनकी मेराज तेरी समझ में कहाँ से आएगी? वो समझ ही नहीं सकता तू, तेरी समझ से वरा है, तेरी समझ से बाहर है। जरा सा आप देखते चले जाए, ये कैसी मेराज है, ये कैसा मौजज़ा है, कैसा मौजज़ा है कि सारे मौजज़े ज़ाहिर किए गए। लोगों ने देखा, सहाबा ने देखा, काफिरों ने भी देखा, कलमा पढ़ने वालों ने कलमा, लेकिन ये कैसा है जानते हो? किसी इंसान ने नहीं देखा, किसी इंसान ने, सारी कायनात ने देखा, इंसान ने नहीं देखा, मक्के वालों ने नहीं देखा। सारे मौजज़े मक्के वाले देखे, जन्नत नहीं देखे, कायनात अपनी जगह, लेकिन मक्के वाले देखे, मदीने वाले देखे, मौजज़ात जाहिर हो, जो सामने हो देखे। लेकिन ये कैसा मौजज़ा अहले मक्का नहीं देखा किसी ने, ना आयशा ने, ना सिद्दीक़ अकबर ने, ना किसी ने नहीं देखा, है ना? ये कैसा मौजज़ा है? और बाकी कायनात देख रही है, कायनात देख रहे हैं ना, ज़बरदस्त बात। सारे मौजज़े ही देखने वालों ने देखा और ये मौजज़ा छुपा का छुपा रहा, छुपा रहा। अक्सा ने देखा कि हुजूर आए, अंबिया ने देखा हुजूर आए, ज़मीन ने देखा हुजूर आए, मुसल्ली ने देखा हुजूर आए, है ना? फिर एक जुमला कह दो, कोई ये ना समझे कि मुसल्ली की वजह से हुजूर को अज़मत मिली, नहीं नहीं, हुजूर जहाँ खड़े हो जाए वहीं से मुसल्ला बन जाता है, वहीं से अज़मतें शुरू हो जाती है। वो जहाँ पहुँचे, जहाँ जाए, वहाँ अज़मत के लिए नहीं ले जाया गया, वहाँ मकाम महमूद लोगों पे, अंबिया पे ज़ाहिर हो जाए कि आज भी शान देख लो, कल भी देख लेना, है ना? अर्शे हक़ है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, यही तो इज्जत है। जरा सा आप देखते चले जाए, सारी कायनात ने देखा, एक इंसान ने नहीं देखा, बल्कि चाहने वालों ने भी नहीं देखा। ये मौला कैसा राज रखा तूने? कहा कभी कभी दुनिया को बताया जाता है, अपने वालों को छुपाया जाता है, इसलिए अपने वाले तो मानते ही है, उन्हें हम जज़ाकल्लाह, उनको छुपाया जाएगा, कैसे मानते? जरा सा वाक़या देखिए। अब कायनात में गए, सारी जगह गए, जहाँ तक खुदा ने चाहा, सब रहमतुल लिल आलमीन है, सब देखा। जब वापस आए, दूसरा दिन था, छुपा हुआ है, किसी को मालूम ही नहीं। सुबह हो गई, किसी को मालूम नहीं कि रात को सरकार कहाँ कहाँ गए, न काफिरों को मालूम, न कलमा पढ़ने वालों को मालूम, किसी को नहीं मालूम। लेकिन जैसे ही सरकार ने बताया कि मैं रात को गया था, तो एक चाहने वाले ने तो सुना, लेकिन भाई खबर तो जल्दी पहुंचती है, अबू जहल तक पहुंच गई। अबू जहल ने कहा अच्छा, हुजूर कहते हैं मैं अक्सा गया, आसमान पे गया, फला जगह गया, ये हुआ, वापस आ भी गया, ये रातों रात का अच्छा मजाक उड़ाने का अच्छा मौका मिल गया। अब हम मजाक करेंगे, मस्करी करेंगे, आप हंसी उड़ाएंगे इनके मानने वालों की, देखो तुम्हारा पैगंबर क्या कहता है, तुम्हारा नबी क्या कहता है, माज़अल्लाह। अच्छा, इनके अबू तालिब चले गए तो अब क्या बक रहा है, माज़अल्लाह। खदीजा चली गई, देखिए हम लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा तो अब ये क्या क्या बोल रहे हैं, हम तो मजाक उड़ाएंगे। ये सोचते हुए चलता जा रहा, तो सोचता जा रहा था, इतने में सामने अबू बकर आ गए। ये भी अजीब, खुदा भी इत्तेफाक, किसके सामने किसको लाना, किसके सामने किसको लाना, ये खुदा का निज़ाम है, ये खुदा की शान है। कहाँ किसको सामने किसको लाना है। अबू बकर सामने आया, कहाँ अच्छा मौका है, इन्हीं को पहले पकड़ता हूँ, बहुत इनके साथी है बचपन के, बहुत मदद, बहुत मानते हैं। कहाँ अबू बकर है, अबू कहाफा के बेटे, तुम्हें कुछ मालूम है, खबर पड़ी? कहा क्या? कहा वही आपके दोस्त आपके। कहा कौन भाई? कहा आप जिसको नबी मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ हाँ बोलिए। कहा वो क्या कह रहे, जानते हो? सुना मैंने, कहा अभी मिला ही नहीं, बात ही नहीं, सुना ही नहीं, कुछ पता नहीं क्या है, बात क्या है, क्या हुआ आप? कहा बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं रात को अक्सा गया, आसमान पे गया, सातवां आसमान के ऊपर अर्श पे गया, फला गया, खुदा का भी दीदार किया, बोलो अल्लाह का भी दीदार किया उसने, और फिर वापस आए, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और अभी आ गई रात कैसे। हाय हाय हाय, जिसको जैसे को तैसा, किसको कैसा जवाब देना है, क्या बोलना है। हाँ मैं जाके पूछूंगा, हाँ बेशक गए, या कोई पतली गली से नहीं। कहा देखो भाई, अगर ऐसा मेरे आका मोहम्मद अरबी कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं
तो आमन्ना सद्दकता सच ही फरमा रहे हैं, सच कह रहे हैं। भले मैंने नहीं देखा भी, उनसे मुँह से सुना भी नहीं मैंने, तू बता रहा है, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं तो उनकी एक एक बात में सदाकत है, इनकी एक एक बात सच्ची है। यकीनन बेशक वो अक्सा गए हैं, बेशक वहाँ मस्जिद में नबी में मस्जिद अक्सा में अंबिया की इमामत की है, बेशक वहाँ से जो है बुराक पे आप आसमान अव्वल पे गए, बेशक वहाँ ये मौजिज़ात देखे, बेशक आपने जो है सातों आसमान को पार किया है। सद्दकता आमन्ना सद्दकता, वो जो है तहतुस्सरा तक जो है सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे हैं। बेशक आमन्ना सद्दकता, जिब्राइल ठहर गए, वो आप आगे निकल गए। आमन्ना सद्दकता, वो अर्श पे ऊपर रह कर गए, वो लामका तक पहुँच गए। आमन्ना सद्दकता, उन्होंने खुदा को देखा। आमन्ना सद्दकता, उन्होंने खुदा से बेशुमार बातें की। आमन्ना सद्दकता, वो जो कुछ कह रहे हैं आमन्ना सद्दकता, बेशक वो वापस भी आए। बेशक नमाजों की जो कमी की बात आई, कोई सलात मिली है, अभी हम तोहफा कबूल करेंगे, बेशक आमन्ना सद्दकता, आमन्ना सद्दकता, आमन्ना सद्दकता। वहाँ जिब्राइल को कहा जाता है, जाओ जाओ ए जिब्राइल वापस जाओ। कहा क्यों? रात को तो गया था। कहा रात को हबीब के लिए गए थे, आज हबीब को मानने वाला आमन्ना सद्दकता, आमन्ना सद्दकता कहते हैं, लो ये मैं मेरे खजाने से, लोहे महफूज से सिद्दीकियत का मर्तबा निकाल कर इन्हें अता करता हूँ। जब आमन्ना सद्दकता सद्दकता सद्दकता, सच 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 सच, खुदा ने कहा इतना सच बोल रहा है, इतना कबूल कर रहा है, लो लो इसे सिद्दीकियत का मकाम अता फरमाता हूँ। लीजिए, उनके लिए मकाम सिद्दीकियत आ रहा है। हबीब अबू बकर आ रहे, आते ही उन्हें कह दो ए सिद्दीक आ जाओ। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जो मेराज कबूल कर ले यकीन कामिल के साथ, अव्वलन उसे ये मकाम मिल गया। मेराज क्या है? कबूल करने वाला सिद्दीकियत पा जा रहा है ना। फारूक, उमर और बड़े बड़े असहाब कबूल करते रहे, सुनते रहे, आमन्ना कहते रहे, मकाम और दर्जा बुलंद होता रहा। देखा नहीं, सवाल नहीं किया कैसे गए थे रात को, कितना टाइम लगा था, कौन सी सवारी थी, जिब्राइल क्या लेकर आए थे, कहाँ तक पहुँचे थे, क्या देखा क्या नहीं देखा, क्या बातें हुई, कुछ हमें भी बताओ, कुछ दिखाओ, तब हमें कुछ मालूम पड़े। नहीं 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 नहीं, वो असहाब ने आमन्ना कह दिया, मकाम सिद्दीकियत पा गए। हाँ, ये तो मान गए जो मान रहे थे, लेकिन उन्हीं में कई ऐसे थे मुसलमान कलमा पढ़ चुके थे, लेकिन जब ये सुना तो चूँकि दिल में ईमान जमा नहीं था, उतरा नहीं था, ठीक से माना नहीं था, माने के ना माने, इधर कहते थे मान गए, और जब उधर जाते थे तो कहा हम तो यूं ही कहते हैं। अपने वालों में आते थे, मानने वालों में, असहाब में, तो कहा हाँ हाँ हम तो हुजूर को मानते हैं, और जब वहाँ नहीं मानने वालों में जाते थे, काफिरों में, तो कहा हम तो यूं ही कहते हैं। कुछ ऐसे भी थे, कुछ ऐसे थे कलमा पढ़ते थे, जाहिर में नमाज भी पढ़ लेते थे, जो कुछ होता था, लेकिन दिल डगमग था, मन डगमग था। तो ऐसे हजरात क्या हुआ, जो दिल ठीक से जमा नहीं था, दिल ठीक से उतरा नहीं था, दिल में ईमान उतरा नहीं था अभी, तो वो फिर गए, कई लोग मुर्तद हो गए। एक बड़ी तादाद मेराज के बाद इस्लाम को छोड़ दिया। अरे छोड़ा क्या, वो पहले ही से छोड़े हुए थे, ठीक से आए ही नहीं थे। छोड़ता वही है जो ठीक से आता नहीं है, जो आकर जम जाता है वो फिर जमा रहता है। इसीलिए ठीक आओ मत, जम जाओ। ईमान को सिर्फ पढ़ो मत, दिल में जमा दो। जिसका दिल में ईमान जमा वही कामयाब। और ये बात भी मेरी नहीं, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये भी कुरान कहता है। कुरान कहता है अल्लाह ने उनके दिलों में ईमान जमा दिया, नक्श कर दिया। तो जिनमें नक्श हो जाता है, जम जाता है, वही कामयाब होता है। वरना जिसका ज़बान तक रहे, जिसका दिमाग तक रहे, जिसका दिल में उतरता रहे, निकलता रहे, शक होता रहे, सुबह होता रहे, है ना, इधर गए तो इधर भी हाँ, इधर गए तो इधर भी कबूल, इधर गए तो इधर भी कबूल, मानने वालों में भी नमर, तो ऐसों का कभी कोई भरोसा नहीं, कब ईमान छीन लिया जाए, कब आउट हो जाए। महकम तो महकम, पक्के तो पक्के, ईमान है तो है, यकीन है तो है, इस्लाम है तो हक है। इस्लाम हक, किताब हक, कुरान हक, नबी हक, मेराज हक, नबी का हर मौजिज़ा हक, नबी का हर बनाया हुआ सहाबी हक, नबी के अहले बैत का बच्चा बच्चा हक के तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा हक का, तू है ने हक
का सारा गलाना अहले हक है, ये हक वाले हैं, और जो जो हक है हम उसी को हक मानते हैं। और हक मानना ही है जम जाना, ईमान को जमा देना दिल में। ज़बान से पढ़ने वाले तो उस दौर में भी बहुत थे, मेराज के बाद गुम गए, फिर गए, मुर्तद हो गए, इस्लाम को छोड़ दिया, इनकार कर दिया कि ये पैगंबर नहीं है, ये तो कैसी कैसी बातें करते हैं, कहाँ कहाँ जाने आने की बातें करते हैं। लेकिन जिन्होंने आमन्ना सद्दक़ता किया उनका ईमान तो और जम गया, मर्तबे बुलंद हुए, और जब इतना बुलंद हुए तो फिर छोड़ा नहीं गया उन्हें भी दिखा दिया गया, दिखा दिया कि देख लो मेराज को तुम मान चुके हो, बिन कुछ सवाल किए, बिना कुछ सोचे समझे तुमने कबूल कर लिया कि हाँ हमारे पैगंबर को हो गई, जो कह रहे हैं सच ही कह रहे हैं। तो फिर तुम भी देख लो, सुभान अल्लाह, तुम भी देखो, जब गैब पर तुम ईमान लाए हो तो हम तुम्हें महरूम नहीं रखेंगे। मानने वालों को महरूम नहीं रखा जाता, इनकार करने वालों को दीदार नहीं कराया जाता, है ना। अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते, अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते, उसके लिए अबू बकर जैसी कुछ सिफत लानी पड़ती है, तब हबीब का दीदार होता है, तब कुछ मेराज का राज खुलता है, तब कुछ समझ में आता है कि इस्लाम में क्या हिकमतें हैं, नमाज में क्या राज है। इसलिए अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया यार में कर रहा था मुसल्ला, हाँ मुसल्ले के बाद हम आगे चले थे, आप देखिएगा, क्योंकि ये सोहरवर्दियत की भी निस्बतन खानका है। सैयदना शेख उमर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह ताला, क्या अंदाज़ है उनका। फरमाया कि उमर बिन मोहम्मद, यानी उनका पूरा नाम, कहा जिस दिल में होगा अल्लाह ताला उसको जहन्नम में दाखिल नहीं फरमाएगा। उमर बिन मोहम्मद, फरमाया तैफूर बिन ईसा रज़ी अल्लाह, जो याद रखेगा वो जन्नत में जाएगा। खज़र अलैहिस्सलाम का नाम जिसे याद होगा, या अबुल अब्बास बिन मलकान, हज़रत ख्वाजा खज़र अलैहिस्सलाम। जब खिजर का नाम, जब इनका नाम औलिया इकराम है ना, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का नाम, जब बायजीद बुस्तामी का नाम, जुनैद बगदादी का नाम, इनके नाम अगर दिल में उतर जाए तो खुदा उसे जहन्नम नहीं देगा, वो ईमान पर जाएगा, वो जाएगा। तो जिसके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत और नाम हो, अबू बकर और अली का नाम हो, इमाम हसन और हुसैन का नाम हो, सैयदा की निस्बत की मोहब्बत हो, है ना, शाह आलम कुतुब आलम का जलवा मोहब्बत बसी रसी हो, फिर वो जा सकता है। बस बात यही है, अंदर जमाने की ज़रूरत है, दिल में, क़ल्ब को है उसकी आरज़ू, क़ल्ब को जब आ जाए। कायनात ने देखा सरकार तशरीफ़ लाए, कहाँ कहाँ मकाला मकान, न जाने कहाँ, हर चीज़ में, हर बात में हिकमत है, हर चीज़ में एक राज है, हर चीज़ में हिकमत है। सारी चीज़ें, सारी कायनात, सारी बातें समट करके आ गई मेराज में, सब कुछ सैर कराई, सफ़र भी कराया, सैर भी कराई और मेराज भी कराई। सैर कराई ज़मीन की, आसमानों की, सफ़र कराया पूरे के पूरे कायनात से लेके अर्श तक, हैं, अर्श तक, और अर्श की भी महराज हो गई, फ़रिश्तों को देखा तो फ़रिश्तों की भी महराज हो गई, सब हो गई। और फिर खुद हुजूर की महराज क्या, ये तो सैर और सफ़र हो गया, हुजूर की महराज वही कि आपने उस मकाम पर जागती आँखों से अल्लाह जल्ले जलालहू का दीदार किया, यहाँ हुजूर की महराज हुई, सैर हुआ, सफ़र हुआ, हर चीज़ हुई, महराज। और कायनात की कई लोग, अर्श की महराज हुई, सबकी महराज हुई। फिर जब सरकार लामका में गए तो जब देखा तो ये एक महराज का मामला हुआ, ये हुआ। अब जरा सा देखे कि वहाँ देखा, बातें हुई, सब कुछ हुआ, वहाँ कलीम तो मदहोश हो गए थे, है ना, वहाँ कलीम तो मदहोश हो गए थे, कहीं कहीं मांगा गया तो हो गए थे। यहाँ हबीब बातें पर बातें, बातें पर बातें, बातें पर बातें, न वक्त न ये न वो, कुछ नहीं, सारी कायनात एक तरफ और खुदा और हबीब के मुलाकात एक तरफ। अब कुछ नहीं, न ज़मीन न ज़मान न मकीन न मकान, न वक्त न ये न वो न कुछ, न फला न बका, कुछ नहीं। आय हाय, क्या शान होगी भाई, अल्लाह ही जाने, अल्लाह के रसूल जाने, क्या मकाम व मर्तबा होगा, क्या अंदाज़ रहा होगा। बात ही पूरी नहीं हुई। आप जानते हो रिवायत बताती है 3 लाख कलेमात हुए, बातें हुई, किसी इससे कम का, रिवायत अलग अलग, मगर मैं मुख्तसर सारी रिवायतों का ये है कि बहुत बातें, बातों
और क्या कहा खुदा ने? मांगो। बड़े गमगीन हो गए, अब तो खुश हो, मांगो। अल्लाह अल्लाह, उस वक्त किसको याद किया? मांगने में भी किसे याद किया? मांगो। तो चूँकि बस मेरी कौम, मेरी उम्मत, मेरे मुरीद, मेरे चाहने वाले, कलमा पढ़ने वाले, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, हबीब और भी कुछ मांगो। आज तुम्हें बुलाया गया है, मेहमान हो, बोलिए, तुम्हारी बात पूरी की जाएगी। कहा बस उम्मत, उम्मत और उम्मत। कहा ठीक है, उम्मत को हम बख्श देंगे, अहद करते हैं, अहद करते हैं, बख्श देंगे, इतना देंगे कि तुम राज़ी हो जाओगे। हैं, उम्मत है, ठीक है, बख्श देंगे, उम्मत को बख्शना कोई, लेकिन और कुछ? अल्लाह अल्लाह। फिर तोहफे अल्लाह ने फरमाए दिए, ख़ज़ाने गैब से दिए, आयतुल कुर्सी दी, सूरह बकरा की आखिरी आयतें दी, 6 महीने के रोज़े दिए, 50 वक्त की नमाज़ें दी, 50 टाइम की रकातें नमाज़ें दी। लेकिन शाह आलम को आप देखो, 1000 रकात नफिल पढ़ते थे। और 50 की यहाँ तो बात हो रही, आप 1000 तक पहुँच गए, है ना। इमाम आज़म 400 रकात पढ़ते थे। गौसे आज़म रात से लेके सुबह तक ईशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे थे। 1000 रकात नवाफिल पढ़ रहे तमाम। कहीं कहीं 700 रकातें पढ़ रहे हैं, कहीं ये पढ़ रहे हैं। मौला, यहाँ 50 नमाज़ों की बात हो रही है, यहाँ आप पढ़ते ही जा रहे, पढ़ते ही जा रहे, पढ़ते ही जा रहे। 1000 रकात नवाफिल शाह आलम सरकार पढ़ते थे। बुजुर्गान दीन का मामला ये कि कई रकातें पढ़ते थे। ये क्या है? कहाँ हम हिसाब नहीं देखते कि इस हिसाब से दिया गया तो इसी हिसाब से पढ़ेंगे। हम तो तोहफे और मुस्तफ़ा को देखकर पढ़ा करते हैं। ये तोहफा है, जितना कबूल कर सकते हो करो। 50 पे क्यों ठहर जाओ? पढ़ता रहूँगा, पढ़ता रहूँगा। फिर कहा कि चूँकि अल्लाह की याद भी तोहफा है, तो फिर मुराकबा किया। अल्लाह मुराकबे में कई दिन निकल दिए। मुजाहिदा किया, मुराकबा किया, तसव्वुर किया, मुराकबे में ही न जाने अल्लाह की याद। वही तो है, नमाज का मतलब भी अल्लाह की याद इसीलिए पढ़ी जाती है ताकि कम से कम अल्लाह को याद करें हम। देख उससे मुराकबा, तो अल्लाह वालों ने मुराकबे में निकाल दिया। अल्लाह की तरफ ध्यान करना, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। यानी आप देखिए, इन्होंने, इनके नज़रिया क्या है अल्लाह वालों का, वो क्या देख रहे हैं कि वो तोहफ़ा जो दिया है, जो आया है, उससे हमें कैसे कैच करना है, उसको किस तरह अदा करना है, उसको कैसे हक अदा करना है। वहाँ तिलावत आई है तो हम सिर्फ ये तिलावत नहीं करेंगे, हम तो तिलावत करते ही रहेंगे। अदा देखनी है मुझे, तो बस अदा देखनी है। तेरी अदा है, तेरी अदा ही मेरी नमाज है, तेरी अता ही मेरी नमाज है। तूने अता कर दिया, उसी पे चलना ही मेरे लिए नजात है ना। इसलिए अल्लाह वालों ने ये किया। और ज़रा सा आप देखे, फिर उसके बाद जब आए तो हज़रत कलीम मिले। वाक़े की तरफ मैं नहीं जाऊँगा, आप जानते हो। कलीम ने क्या कहा, क्या कहा था? इतनी नमाज़ें आपकी उम्मत भी शायद नहीं पढ़ पाए। वह हज़रत कलीम क्या कहना, तुमने उनका जिक्र नहीं करा जो 1000 रकात नफिल पढ़ रहे थे, तुमने हमारा जिक्र करा कि नहीं पढ़ पाएंगे। करबला से लेकर के हर वली ने हज़ारों रकातें पढ़ी है, ईशा की वज़ू से, मगरिब के वज़ू से, बदर की नमाज़ें पढ़ी है, उनका जिक्र नहीं करा कलीम ने। सहाबा भी पढ़ने वाले, वो भी पढ़ते, अहले बैत भी पढ़ने वाले, हर वली भी पढ़ता है। उनका हज़रत कलीम भी देखिए, उनका जिक्र नहीं कर रहे कि वो 50 ही लाए, वो तो 1000 पढ़ेंगे। 1000 पढ़ने वाले लोग हो गए और आप खाली 50 लेके आ गए। हज़रत कलीम का भी क्या कहना, कुर्बान जाओ। उनको नहीं देखा, उनका जिक्र नहीं कर रहे, क्या कह रहे? नहीं पढ़ पाएंगे। किसकी तरफ इशारा था? देख लीजिए किसकी तरफ इशारा। हज़रत प्यारे आका ने भी यही देखा कि मेरे जो अहले बैत है, मौलिया है, वो तो करेंगे, ज़बरदस्त रकातें पड़ेगा। 50 क्या 400, 1000, 2000 पढ़ते ही चले जाएंगे। लेकिन मुराकबे पे मुराकबे, खिदमत पे खिदमत। लेकिन हाँ, ऐसी उम्मत है, उम्मत में कलमा पढ़ लेंगी लेकिन छटकबाजी करेंगी, मानेंगी लेकिन हुक्म नहीं मानेंगी। बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही। तो यहाँ मेरे आका को क्या कहना चाहिए था जानते हो? एक बिल्कुल बेअक्ली वाली मैं बात कर रखा हूँ। क्या है कलीम, तुम उनको देख रहे हो, ज़रा इनको भी तो देखो।
है ना, दोनों हैं। इबादत में तो ज़बरदस्त इबादत गुजार भी है। अरे यार 12 साल जो दरख्त की साख पढ़ कर के खड़े रहे हो, 12 साल जिसका जनाजा चला, 12 साल जो कुएं में उल्टे लटके हो, है ना, 25 साल तक जो जंगलों की खांग छाड़ी हो, हैं, हज़ारों कई साल इल्म में निकाल दियो हासिल करने में बंद कमरे में। मेरे आका चाहते तो उनको पेश कर सकते थे। ये देखो गौसे आज़म, ये शाह आलम, देखो ये इमाम आज़म, देखो ये ए कलीम, तुम इनकी बात करते हो कि वो नहीं पढ़ पाएंगे, देखो मेरी उम्मत। अरे भाई उस दौर के सहाबा को ही पेश कर देते, काफ़ी था कि देखो ये मेरे उम्मत। लेकिन आका ने जवाब नहीं दिया कि इनको देखो, उसका वो तो है ही, इनको देखो। हाँ, वहाँ पर भी निगाहे करम कहाँ की गई। चाहते तो जवाब दे सकते थे कि ये है, अगर ये देखते तो ये भी देखो, अगर ये बहुत बुरा है तो ये देखो कितना नेक है, कितना परहेजगार है, इमाम लइम्मा है, इनको भी देखो। नहीं नहीं, उनको नहीं, इन्हीं को हम भी देखेंगे। वापस आ गए। जबकि आप जानते हो हज़रत कलीम ने ये भी कहा था कि आका आपकी ने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। मेरे ज़माने के जो नबूवत चल रही थी, चारों तरफ नबी थे, आपकी उम्मत के उलमा ऐसे हो गए। मूसा कह रहे हैं कि मेरे ज़माने के जो अंबिया थे वो आपकी उम्मत के उलमा हो गए। ऐसा है? कहा आपकी उम्मत इस दर्जे पे होगी जहाँ बनी इसराइल के अंबिया थे? हाँ, ताज्जुब करने लगे। कहा ऐसा होगा? कहा किसी को पेश को तो करो। तो आपने मिसाल के तौर पे इमाम गजाली की रूह को पेश कर दिया, किया कि नहीं वहाँ पेश? ताज्जुब जब करने लगे, अच्छा उलमा वरिसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस ये उलमा है, जानसीन आलिम रब्बानी हो गए। तो कहा कि ताज्जुब करने लगे, तो ठहरो ठहरो, ताज्जुब ना करो, आपने यूँ रूह पेश कर दिया। कहा देखो ये हमारे उम्मत का एक आलिम, एक को देखो बाकी तुम समझ जाओगे। तो हज़रत मूसा ने भी इम्तिहान लिया कि कैसे होता है। कहा बताइए तुम्हारा नाम क्या है? तो हज़रत इमाम गज़ाली कहते हैं मोहम्मद बिन फ़ला, यानी मेरा नाम ये है, मेरे बाप का नाम ये है, मेरे दादा का नाम ये है, लकर दादा का नाम, थकर दादा का नाम, साथ में दादा का नाम ये है। हज़रत कलीम ने कहा कि मैंने आपका नाम पूछा था, आपके बाप दादा का नहीं। तो हज़रत इमाम गज़ाली की रूह ने कहा आपको अल्लाह ने पूछा है मूसा तेरे हाथ में क्या है? तो खाली इतना कहना था कि ऐसा है, मैं इससे लकड़ियाँ करता हूँ, मैं ये जादू करता हूँ, ये करता हूँ। आपने इतना लंबा चौड़ा क्यों दिया था? हज़रत मूसा देखने लगे हबीब को, भाई ठीक है। हज़रत प्यारे आका ने भी हाथ रखा, कहा शहजादे यानी उम्मतियों को भी मोहब्बत से कहा जाता, कहा उम्मती ये नबी है। कहा ठीक है, ये देखा आपने क्या फैज़ान है। तो पेश किया कि नहीं, और सवाल जवाब हुए उनको तसल्ली के लिए। और इमाम गज़ाली ने भी जवाब ऐसा दिया, वाह इमाम गज़ाली जो उस आसमान पर कलीम को ऐसा जवाब दे, जब इमाम गज़ाली की रूह का ये आलम है तो इमाम जाफ़र सादिक की रूह का आलम क्या होगा, है ना। जब हमारा एक उम्मत का आलिम ऐसा है का ये तो मेरी उम्मत का आलिम है, मेरी अहले बैत का आलिम तो अभी अलग है, उसे तो अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। अच्छा वो उसको पेश नहीं कर, उसे पेश करूँ? नहीं, उसे पेश नहीं करना है। कहा मेरी उम्मत का आलिम एक हिंदल वली गरीब नवाज भी है, मोइनुल हक, पेश किया जाए? नहीं। अरे जब उम्मत ही ऐसा है तो आपकी आल का आलिम कैसा होगा? जब गज़ाली ऐसा है, राजी ऐसा है, तो जाफ़र सादिक और इमाम बाकर कैसे होंगे, मूसा कासिम कैसे होंगे? और जब वो ऐसे है तो अली शेर खुदा हैदर करार के इल्म की वसअत का आलिम क्या होगा? उम्मती का आलिम होना और है, अहले बैते रसूल का आलिम होना और है। उम्मती जब आलिम बनता है तो पढ़ के बनता है, और अहले बैत का जब बनता है तो पढ़ता भी है और अली की ज़बान से पीता भी है। और फिर वो जिसे चाहे पिला दे ये अलग बात है, मगर पढ़ने वाला कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पीने वाला जम जाता है। पढ़ने से कलमा जब दिल में नहीं उतरेगा, लेकिन खानका की पीर की निगाहों से पीने से ईमान दिल में उतर जाता है। इसीलिए पढ़ा भी करो व पिया भी करो, पढ़ने का वक्त हो तो पढ़ा करो और पीने का वक्त हो तो पिया करो। यही है, ताकि जम जाए। ये तो इमाम गज़ाली थे, मैं सोच रहा था वही गौसे आज़म आ जाते तो पता नहीं क्या होता।
फला साहब ऐसे ज़बर जलीलुल क़द्र आते तो क्या होता। ये तो इमाम गज़ाली जैसे जय्यद आलिम व मुजद्दिद और फ़क़ीहुन नफ्स है ना, बिल्कुल पकड़ रखने वाले, अल्लाह का फजल जिस पे हो, मौला अली के घराने की खैरात जिसे मिली हो मिल जाता है, वो वक्त का बन जाता है भाई। तो ज़रा सा आप देखें हज़रत इमाम गज़ाली को पेश किया कि नहीं, तो फिर उसी जगह इबादत की जब बात आई नमाज की, तो आप कोई आबिद को भी तो पेश कर सकते थे। जब आलिम को पेश किया तो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने किसी आबिद को, इबादत गुजार को भी आप पेश कर सकते थे, लेकिन वहाँ पेश नहीं किया। क्या करम है, रहमत आलम की रहमत देखो। इल्म की बात आई तो पेश कर दिया, लेकिन इबादत की बात आई तो कोई आबिद को पेश नहीं किया, वरना एक से एक आबिद है उम्मत मोहम्मदिया में, ऐसे ऐसे आबिद के अल्लाह हो गए इबादत गुजार, यानी ज़बरदस्त इबादत गुजार, लेकिन उन्हें नहीं पेश किया, फ़ौरन वापस गए। नमाज़ें कम हुई, फिर आए फिर आए फिर आए। आप देखिए कितनी मरतबा गए आए। मैं कहूँगा इस रात एक बार मेराज नहीं हुई, एक बार नहीं गया आका। आप ही हिसाब करो कितनी मरतबा गए, एक बार नहीं गए। एक बार तो जी भर के बातें हुई, बहुत कुछ हुआ, लेना देना था वो हुआ, लेकिन जब बार बार जा रहे आ रहे जा रहे, मका से ला मका ला मका से मका, फिर मका से ला मका से कलीम से अल्लाह की तरफ, अल्लाह से कलीम की तरफ, कलीम से अल्लाह की तरफ, अल्लाह से कलीम की तरफ बात हो रही है। आ रहे जा रहे मका से, ऐसे आ जा रहे जैसे रोज़ का आना जाना हो, जैसे वहीं के हो, वहीं के हैं, वहीं से आए हैं, वहीं से है, ऐसे आ जा रहे जैसे अपना घर हो। ऐ आका आप तो ला मका में ऐसे जा रहे जैसे अपना हो। कहा तूने पढ़ा नहीं, अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा ही नूर पैदा फरमाया। अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह। देखा आप कितनी बात है। ला मका में ऐसे जाते हैं जैसा अपना मका, वही वो तो ला मका से ही तो है वो नूर मोहम्मदी। जरा सा आप देखें तो सही कि जो है कितनी बार गए आए, 9 मरतबा हो गया टोटल, 10 मरतबा, ठीक 9 या 10, 10 सुभान अल्लाह, 9 नहीं 10, तो 10 मरतबा हुआ सुभान अल्लाह। उसके बाद 9 मरतबा, यानी सुभान अल्लाह, यानी खुदा ने एक बार बुलाया और मुस्तफ़ा 9 बार गए। इन लोगों को बता दिया वो चाहे तो बुला सकता, लेकिन मैं भी चाहूँ तो जा सकता हूँ। उसने एक बार बुलाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, आज हबीब मैं बुला रहा हूँ। और कलीम के कहने पे नमाजों को कम कराने के लिए खुद की मर्जी से गए, उसकी मर्जी से एक बार गए, खुद की मर्जी से 9 बार गए। अब बताइए मुस्तफ़ा का आलम क्या है, सरकार की शान क्या है। मर्जी मुस्तफ़ा थी कि फिर जाओ, तो रोका नहीं गया, बस हो गया, बहुत कुछ हो गया, अब जाओ, अब वापस नहीं आ सकते, नीचे जाओ, इजाज़त नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हबीब के लिए सारे दरवाजे हमेशा खुले, तेरी मर्जी हो तब आ जाया कर, जब मर्जी हो जब चले जाया कर, तेरी मर्जी हो तो आया कर, तेरी मर्जी हो तो जाया कर। मेरी मर्जी आज थी तो मैंने बुला लिया, हाँ तेरी मर्जी जब जब हो तुम आ सकते हो, तुम आ सकते हो। और फिर यही बात जब इमाम रब्बानी की बारगाह में की गई कि जिस्म के साथ मेराज हुई कि नहीं, किसी इमाम रब्बानी थे और दूसरे हजरात औलिया इकराम, जैसे इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़ैसानी, तो फरमाया कि भाई हम जैसे औलिया को इनके सदक़े में मेराज हो जाती है। वो देखा हम जैसे, हम मैं औलिया कह रहा हूँ, उन्होंने कुछ दूसरा लफ्ज़ कहा था। हम जैसे बंदों को, हम जैसे औलिया को हुजूर के सदक़े में मेराज हो जाती है, वहाँ तक हमारा जिस्म भी जाता है। बाजदी बुस्तामी का भी जिस्म गया, कहीं औलिया इकराम वहाँ गए अर्श तक, है ना, तो कहाँ जब उनके सदक़े में, हुजूर के सदक़े में हम जिस्म के साथ जा सकते हैं, तो वो तो खुद हुजूर है, वो तो खुद का वो जिस्म के साथ थी या रूहानी थी या फिर ख्वाब में था। तो अल्लाह वालों ने ये जवाब दिया कि जब हमारा जिस्म जाता है और जा सकता है और उनकी अता से, उनके दैन से, उनके करम से हमें वहाँ तक रसाई मिल जाती है, तो फिर वो तो हुजूर है, वो तो प्यारे आका है, वो तो रहमत है। उनकी शान तो कौन बयान कर सकता है। बलगलुना बेकमालिही कशफत जाबे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। तो हुजूर अपनी मर्जी से भी गए आए, तबीयत थोड़ी नासाज है, अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाए, तमाम को जो भी बीमार है तमाम को शिफा अता फरमाए। ज़रा सा आप देखें कि फिर नमाजें तो कम हो गई,
बात मुख्तसर करके हम आगे बढ़ते हैं। हज़रत कलीम से अभी आप आ गए, जब वापस आए तो वही जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा घर। एक पल में गए और आए मोहम्मद, यहाँ ज़माना ठहर गया और हुजूर ने हज़ारों बरस का सफ़र किया। जितना अल्लाह ने चाहा, हबीब ने चाहा होता रहा। और फिर जब आए फिर ज़माना स्टार्ट हुआ, ज़माना शुरू हुआ। यानी जब हुजूर चले तो क्या ज़मीन क्या ज़मा। जब वो चाहे कि अब जाना है तो न वक्त रोक सकता है, न ज़माना कुछ इंतज़ार कुछ कर सकता है। जब वो चाहे तो आप देखें कि ज़मीन और वक्त का तकाजा तो हमारे आपके लिए आड़ है, उनके लिए कोई आड़ पल में आए। और फिर फजर में मैंने बताया, सुबह सुबह उन्होंने जब बताया, सिद्दीक़ अकबर ने कबूल किया, कई सहाबा ने कबूल किया, रिवायत बनती रही, तारीख़ बनती रही, अहादीस बनती रही, कुरान और हदीस से सारी मसाइल निकलते रहे, मेराज की रात निकलते रहे। तोहफ़ा क्या लाए, तोहफ़ा क्या लाए, ज़रा सा आप देखें। चूँकि रूहानी सफ़र था, वहाँ का सफ़र था, तो वहाँ के मुताबिक अल्लाह ने अता फरमाया। और क्या अता फरमाया? नमाज, मेरी याद और तेरी याद। मेरी और तेरी याद जो बंदे में आ गई, उसको उसने हमारा तोहफ़ा कबूल कर लिया। अल्लाह फरमाया मेरी याद, मेरा ज़िक्र और तेरी याद जिसमें आ गई, ये मेरा तोहफ़ा है। तुम मुझे याद करो, मेरा ज़िक्र करो, हबीब का ज़िक्र करो, यही तोहफ़ा है, यही तुम्हारे लिए इबादत है, यही तुम्हारी महराज है। अस्सलातु महराजुल मोमिनीन, सलात मोमिन की महराज। बस आखिरी बात अर्ज़ करने लगा हूँ, जब नमाज़ पढ़ो या वज़ू करो, वज़ू के बाद नमाज़ पढ़ो तो बिल्कुल जहन से दुनिया निकालने की कोशिश करो, ख़यालात निकल के कोशिश करो कि हाजिर हो, जहन हाजिर हो, कल्ब हाजिर हो, कल्ब हाजिर हो। क्योंकि कल्ब हाजिर होगा, जहन हाजिर होगा, तभी वो इबादत या दुआ या जो भी नेकी होगी उसका असर हो। वरना अदा तो होगी मगर उसका फैज़ान, उसका असर, उसकी जो महराज है वो चीज़ है, उसका फैज़ान ठीक से नहीं मिले। सवाब अदा हो, सवाब मिलेगा, अदा होगी, लेकिन कल्ब, क्योंकि कल्ब और नफ्स जिस्म जब दर्द करता है और आँख से आंसू निकलते हैं, जब आँख आसे चश्म हो जाता है, आँख आ जाती है और उसका जो पानी निकलता है वो नमाज भी तोड़ देता है, वज़ू भी तोड़ देता है ना। वो पानी नापाक है, कौन सा? आसेब चश्म वाला, यानी बीमारी जो आँख आती है। लेकिन अगर कोई खुदा के खौफ से रो ले, नबी के इश्क में रो ले, दर्द दिल की वजह से रोना आ जाए किसी वजह से, तो वो ना नमाज जाएगी ना रोज़ा जाएगा, बल्कि बहुत अच्छी बात है। बहुत ये अल्लाह, आंसू तो दोनों हैं, फिर क्या है हिकमत? क्या है हिकमत? यही है वो दर्द नफ्स के लिए, दर्द था जिस्म में इसलिए निकला था, ये कल्ब की आवाज़ बन के निकला है। जो कल्ब की आवाज़ बन के निकले वो खुदा के करीब करती है, और जो नफ्स की आवाज़ बन के निकले वो खुदा से दूर करती है। चाहे फिर वो नमाज हो या कोई और, जो कल्ब से हो वो खुदा के करीब करती है, यानी जहन को हाजिर रखे, सच्ची नीयत। और जो दिखावा हो, जिसमें कुछ और चीज़ हो, वो हमेशा दूरी करती है, दूरी करती है। दुरूद पाक पढ़िए तो बात ख़त्म करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। मेरे आका ने ऐसा नमाजी बना दिया सबको, ऐसे ऐसे सुभान अल्लाह कि दरिया पे चल रहे हैं तो वहाँ भी नमाज़ पढ़ रहा है। ख्वाजा हसन बसरी, राबिया बसरी, एक हवा में मुसल्ला बिछा रहा है तो एक दरिया पे मुसल्ला बिछा रही है। ऐसी नमाज तोहफ़ा जिसे कल्ब की आवाज़ हो, ऐसी इबादत अल्लाह अल्लाह को अल्लाह हमें नसीब करे, अल्लाह हमें ऐसी नसीब करे। ये दो आवाज़ें होती है, इसी को तो अल्लामा इकबाल ने भी कहा है, इसी को अल्लामा इकबाल ने भी कहा है, बहुत गहराई के साथ कहा है कि आवाज़ तो एक है मगर कहाँ की आवाज़ है, आ कहाँ से रही है, उसका असर है, कहाँ से आ रही है। आज की रात 12 रकात नमाज़ पढ़ी जाती है। 12 रकात में हो सके तो एक ही सलाम से पढ़े तो बहुत बेहतर है, यानी 2 रकात के बाद अत्तहियात पढ़नी है, अत्तहियात के बाद खड़े हो जाना है तीसरे रकात के लिए, फिर 4 हो तो फिर अत्तहियात पढ़ करके खड़े हो जाना है 5वीं के लिए। इसी तरह मुसलसल 2-2 रकात में जो बैठना है वो तो बैठना है, अत्तहियात पढ़ना है, लेकिन आखिर में सलाम फेरना है 12 रकात करने के बाद। लेकिन अगर कोई न कर पाए तो 4-4 करके भी कर सकता है,
ठीक है। पढ़ने के बाद कुल वल्लाह शरीफ पढ़ ले, या जो भी सूरत याद हो या जो आप पढ़ना चाहे हर रकात में अल्हम्दु शरीफ के बाद पढ़ सकते हैं। उसके बाद रिवायत बताती है कि सलाम फेरने के बाद 100 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु, 100 मरतबा इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, और 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। समझ गए? इस्तग़फ़ार पहले, सुबहानल्लाहि वल्हम्द तीसरा कलमा, फिर इस्तग़फ़ार और फिर दुरूद शरीफ। और फरमाया इसके बाद दुनिया और आखिरत में जो नेक जायज़ मुराद हो, जो मांगना चाहो अल्लाह से मांग लो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाएगा। इसके अलावा भी बहुत सी नमाज़ें आप पढ़ सकते हैं, खुद से भी पढ़ सकते हैं, फिर तो वज़ाइफ कर सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं। बल्कि अहम रात है, मैं कहूँगा बहुत अहम रात। शब बारात बंदों की रात है, छुटकारे वाले अल्लाह बंदों को। शब कद्र कुरान नाजिल हुआ किताब बेशक, लेकिन ये हबीब और खुदा की मुलाकात है। शब बारात तो भाई बंदों की रात है ना भाई, छुटकारा है, ये पढ़ो, उम्र दराज करो, रिज़्क़ में बरकत करो, ये करो। और वहाँ शब कद्र में ठीक है भाई खत्म करो, ले कुरान है बहुत अजमत वाला, लेकिन यहाँ साहिब कुरान है, वो फ़र्श से अर्श तक गए हैं। और वहाँ यानी आज की रात अहले आशिकीन के नज़दीक, औलिया अल्लाह के नज़दीक सबसे अजमत वाली रात बन गई, क्योंकि महबूब को वहाँ मेराज हुई और वहाँ सारे मामलात हुए हैं। तो फिर आज की स्पेशल रात है, हुई ख़ास तौर से हुई। फैज़ान मेराजुन नबी जारी रहेगा, जिंदाबाद। घरों को भी रोशन रखें, सैरी करके हो सके तो रोज़ा रखें, और इसके अलावा तिलावत कुरान करते रहे, घरों में भी कराए, खुद भी करें, इस्तग़फ़ार करें। आइए हम दुआ मांगते हैं रब्बे करीम परवरदिगार आलम, जो कुछ